तो दोस्तों आज की कहानी उत्तराखंड की है और ये कहानी साल 2023 की है। दोस्तों उत्तराखंड का एक ज़िला है जिसका नाम है अल्मोड़ा ज़िला। अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है लंबाड़ा थाना। लंबाड़ा थाने से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है भांगला देवी गांव। भांगला देवी गांव लंबाड़ा थाने के अंतर्गत ही लगता है। दोस्तों यहीं के रहने वाले रिटायर जवान सेना के जिनका नाम है सुंदरलाल। सुंदरलाल के 3 बच्चे हैं जिसमें से बड़ी बेटी का नाम है डम्पल जिसकी उम्र 25 साल, छोटे बेटे का नाम है ऋतिक जिसकी उम्र 21 साल, वहीं सबसे छोटी बेटी है अंशिका। फिलहाल इनकी जो पत्नी है गीता देवी वो साल 2018 में ही एक बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसी थी। लिहाजा इनके तीनों ही बच्चे रहा करते थे देहरादून के एक सरकारी क्वार्टर में। फिलहाल जो बड़ी बेटी है डम्पल वो पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचरिंग की नौकरी किया करती थी। वहीं इनका जो छोटा बेटा है ऋतिक वो पास ही की एक जिम सेंटर में ट्रेनर हुआ करता था। वहीं इनकी सबसे छोटी बेटी अंशिका कक्षा 9 में पढ़ा करती थी। फिलहाल होता यह हैगा कि रिटायर सेना के जवान सुंदरलाल के जो तीनों बच्चे हैं ये 28 दिसंबर साल 2023 को भांगला देवी गांव में आते हैं अपने पिता सुंदरलाल से मिलने के लिए। होता यह हैगा कि रात गुजर जाती है 28 दिसंबर की, लेकिन 29 दिसंबर की रात को सुंदरलाल के घर में से चीखों की आवाजें आती हैं। चीखों की आवाजें सुनने के बाद सुंदरलाल के परिवार में मौजूद उनके भाई ओम प्रकाश और गांव वाले झपटते हैं और दरवाजे पर सुंदरलाल के घर के पहुंच जाते हैं। दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वह लोग दरवाजे को मजबूरन तोड़ देते हैं। अंदर घुस के जब सुंदरलाल के परिवार वाले और सुंदरलाल के गांव के लोग देखते हैं तो सहर जाते हैं, क्योंकि सुंदरलाल के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, उनका शव खून में लथपथ सना हुआ अपने ही घर में पड़ा था। फिलहाल उनके 3 बच्चे घर में ही मौजूद थे, बड़ी बेटी डम्पल, छोटा बेटा ऋतिक, सबसे छोटी बेटी अंशिका। इसके अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था जिसे ना तो गांव वाले जानते थे ना ही सुंदरलाल के परिवार वाले जानते थे। फिलहाल देखते हैं गांव वाले और देखने के बाद वह शक जताते हैं उनके ही बच्चों पे। लिहाजा उनके बच्चों के चेहरे पे ना तो कोई शोक था और ना ही गम, लेकिन वो बच्चे जो थे सुंदरलाल के परिवार वालों को और गांव वालों को घर में से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद गांव वाले और सुंदरलाल के परिवार वाले मिलते हैं और उन चारों को ही एक कमरे में घर के बंद कर लेते हैं। उसके बाद सूचना देते हैं बरेली प्रधान पति को और बरेली प्रधान पति भी मौके पर पहुंच जाता है। उसके बाद लंबाड़ा थाने में पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद लंबाड़ा थाने के एसएचओ दिनेश नाथ महंत भी पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं। वह देखते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं, घटनास्थल की जांच करते हैं। मामला गंभीर देखते हुए लंबाड़ा थाने के एसएचओ दिनेश नाथ महंत जो हैं अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद सीओ विमल प्रसाद और एसएसपी रामराज गुरु भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस तुरंत ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लिहाजा पुलिस शव को उलट पलट के देखती है तो पुलिस को ये एहसास होता है कि सुंदरलाल की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है, उनके साथ मारतोड़ की गई है, क्योंकि उनके शरीर पे तमाम चोटों के निशान मिलते हैं, हाथ पैर बंधे हुए थे रस्सी से, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। पूर्व सैनिक की इस तरह से निर्मम हत्या से उनका परिवार भी सहर जाता है और गांव वाले भी सहर जाते हैं। लिहाजा होता यह है कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज देती है और चारों ही लोगों को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। सबसे पहले पुलिस पूछताछ उस व्यक्ति से करती है जिसे ना तो गांव वाले जानते थे और ना ही सुंदरलाल के परिवार वाले जानते थे। लिहाजा जब उससे पूछताछ होती है तो पता लगता है कि सुंदरलाल की बड़ी बेटी डम्पल का ये प्रेमी है और इसका नाम हर्षवर्धन है। लिहाजा यह दिल्ली के संगम बिहार का रहने वाला है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी आ जाती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्टें बताती हैं कि सुंदरलाल के साथ मार तोड़ की गई है और इनकी फिर मार तोड़ करने के बाद निर्मम हत्या कर दी गई है।
लिहाजा पुलिस जब पूछताछ करती है और जांच करती है तो हत्या का खुलासा कुछ इस तरह से होता है। भांगला देवी गांव के रहने वाले रिटायर जवान सुंदरलाल इंडो तिब्बत भारत की सीमा पर तैनात हुआ करते थे। उनकी पत्नी गीता देवी साल 2018 में ही गुजर गई थी। उसे पीलिया हुआ था और इसी पीलिये की वह दवाई करा रही थी, लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर पर उनके बच्चे तीनों अकेले रह गए थे। लिहाजा सुंदरलाल के परिवार वालों के साथ उनके बच्चे रहा करते थे। लेकिन बच्चे जब बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आने लगी, जिसके बाद आईटी वीपी के माध्यम से देहरादून के सीमा द्वार में एक सरकारी क्वार्टर दिला देते हैं सुंदरलाल अपने बच्चों को, जहां बच्चे रहने लगते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। लिहाजा सुंदरलाल की जो बड़ी बेटी है डम्पल, वो पीएचडी कर लेती है और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके बाद वह एक पास ही के प्राइवेट स्कूल में टीचरिंग करने लगी थी। इधर जो छोटा बेटा है ऋतिक, वो भी एमकॉम कर लेता है और उसके बाद वह पास ही की जिम में एक ट्रेनर बन जाता है। छोटी बेटी अंशिका अभी कक्षा 9 में पढ़ा करती थी। दादा आपको बता दें कि ड्यूटी के आखिरी पड़ाव में तैनात थे रिटायर जवान सुंदरलाल लद्दाख में। अब जनाब होता यह है कि वह अपने बच्चों की भी फिक्र रखा करते थे और पैसे भी भिजाते रहते थे। फिलहाल इन्होंने अपनी ड्यूटी भी निभाई और जनाब बच्चों से भी सुबह शाम फ़ोन पर बातचीत की और हालचाल लिए। लिहाजा एक दिन पता लगता है सुंदरलाल को कि उनकी बेटी डम्पल की ज़िंदगी में कोई लड़का आ गया है और ये लड़का आया है फेसबुक के माध्यम से, जो कि रहने वाला है दिल्ली के संगम विहार का। इसका नाम हर्षवर्धन है। होता यह हैगा कि तुरंत ही छुट्टी लेकर आते हैं सुंदरलाल और अपनी बेटी डम्पल को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे और किसी हरे भरे घर में करेंगे। लेकिन डम्पल कुछ भी मानने को एग्री नहीं थी। लाख समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन डम्पल नहीं मानती है। फिर से अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और लद्दाख में तैनात हो जाते हैं सुंदरलाल। वह खर्चा भिजाना भी बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी बेटी उनकी कोई बात नहीं मान रही थी। लेकिन बेटी जब तक कमाने लगी थी वह पास ही के एक प्राइवेट स्कूल में टीचरिंग की नौकरी कर रही थी। उनका बेटा ऋतिक भी कमाने लगा था, वह पास ही के जिम सेंटर में ट्रेनर था। लेकिन छोटी बेटी अंशिका कक्षा 9 में पढ़ रही थी। उसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपने भाई ऋतिक से मांगा करती थी। लेकिन ये सब उसे बड़ा अटपटा लगता था कि पिता के होते साथे भी उसे अपने भाई से पैसे मांगना पड़ते थे। लिहाजा होता यह है कि जब रिटायर हो जाते हैं सेना के जवान सुंदरलाल तो वह अपने बच्चों के पास चले जाते हैं देहरादून में और रहने लगते हैं। वह अपनी बच्ची को लाख समझाने की कोशिश करते हैं डम्पल को, लेकिन डम्पल कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। रिटायर सेना के जवान सुंदरलाल जब ये समझ लेते हैं कि उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानेगी तो वह आ जाते हैं अपने घर और जनाब अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। उन्हें रिटायरमेंटली पे मोटा फंड भी मिला था। लिहाजा उन्होंने पैसा कौड़ी सब कुछ देना बच्चों को बंद कर दिया था। इधर डम्पल, ऋतिक और अंशिका तीनों बच्चे मिलके सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो पिता को परिवार वाले झांसे में ले लें और सारे फंड के पैसे दबा जाएं और उनकी संपत्ति को भी हथिया लें। इसीलिए तीनों ही बच्चे मिलके प्लान बनाते हैं और जब प्लान बनाते हैं तो डम्पल फ़ोन कॉल करके बुला लेती है अपने प्रेमी हर्षवर्धन को भी दिल्ली से। और फिर बुलाने के बाद चारों ही लोग मिलके प्लान बनाते हैं और कहते हैं चलो भांगला देवी गांव चल रहे हैं, किसी तरह पिता को मना के बैला फुसला के अपने साथ ले आएंगे। 28 दिसंबर साल 2023 को ये चारों आते हैं और जनाब 28 दिसंबर साल 2023 को चारों मिलके लाख समझाते हैं रिटायर जवान सुंदरलाल को और अपने साथ चलने को कहते हैं। लेकिन सुंदरलाल ना तो साथ जाने को तैयार होते हैं और ना ही एक भी पैसा देने को तैयार होते हैं। होता यह है कि 29 दिसंबर की रात को भी चारों ही लोग मिलकर लाख समझाने की कोशिश करते हैं। उस दिन रिटायर सेना के जवान सुंदरलाल शराब पिए हुए थे और शराब के नशे में थे। वह 29 दिसंबर को भी ना तो एक भी पैसा देने को एग्री होते हैं और ना ही साथ जाने को एग्री होते हैं। जिसके बाद गुस्से में आ जाते हैं तीनों ही बच्चे, अंशिका, डम्पल और ऋतिक। और फिर हर्षवर्धन
ये चारों ही मिलके प्लान बनाते हैं और फिर इन्हें मारने का फैसला कर लेते हैं। ये बच्चे सोचते हैं कि पिता की मौत हो जाएगी तो उनकी संपत्ति और फंड का सब पैसा हमें मिल जाएगा, हम वारिस बन जाएंगे। लिहाजा होता यह हैगा कि अब इन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये नहीं मानते हैं तभी इनके बच्चे इन्हें डंडों से, लोहे के पाइपों से पीटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सुंदरलाल चिल्लाते हैं तो चीखों की आवाज़ सुन के इनका भाई ओम प्रकाश और गांव वाले भागे दौड़े से सुंदरलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मजबूरन सुंदरलाल के जो भाई हैं ओम प्रकाश और गांव वाले दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन अंदर वो जब देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सुंदरलाल के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है और खून में लथपथ वह सने हुए हैं। लिहाजा ये सब देखकर एकदम चारों ही बच्चे बिगड़ जाते हैं और जो डंपल का प्रेमी है हर्षवर्धन, वो लोहे के पाइप को कपड़े में लपेटता है और गांव वालों को दिखाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा, ये बंदूक है। गांव वाले बंदूक समझते हैं कपड़े में लपेटकर दिखाए गए लोहे के पाइप को और फिर भाग जाते हैं। फिलहाल होता यह है कि ये चारों लोग मिलके फिर से पीटना शुरू करते हैं और जनाब जल्लाद बन जाता है डंपल का प्रेमी हर्षवर्धन। वह पास में रखी दराती उठाता है और दराती से हमला कर सुंदरलाल की हत्या कर देता है। कुछ ही देर में गांव वाले एक बार फिर से इकट्ठा होके आते हैं और जनाब दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घर के घुस जाते हैं। लिहाजा एक बार फिर से जब घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि सुंदरलाल की हत्या हो चुकी है और शव खून में लथपथ सना हुआ पड़ा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं रस्सी से और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। लिहाजा जो बच्चे थे चारों ही, उनके चेहरे पर कोई शोक या गम तो नहीं था, लेकिन वह गांव वालों को और सुंदरलाल के परिवार वालों को घर में से निकालने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों ने और सुंदरलाल के परिवार वालों ने मिलकर उन्हें चारों को एक कमरे में बंद किया। उसके बाद बरेली प्रधान पति को सूचना दी, फिर पुलिस को सूचना दी गई और फिर सीओ और एसएसपी तक वहां पहुंच गए। जिसके बाद पूछताछ में खुलासा हत्या का कुछ इस तरह से हुआ था। होता यह कि 3 आरोपियों को पुलिस जो है जेल भेजती है, किन्हें किन्हें, डंपल को, उसके प्रेमी हर्षवर्धन को और ऋतिक को। इन 3 को जेल भेजा जाता है। वहीं सबसे छोटी बेटी अंशिका जो है उसे बाल सुधार गृह भेजा जाता है। फिलहाल पूरी कहानी आपके सामने सुंदरलाल और उनके बच्चों की रख चुका हूँ। दोस्तों, सुंदरलाल का जो कत्ल है ये वासना और लालच में बच्चों द्वारा किया गया सुंदरलाल के साथ एक धोखा था। आखिर संपत्ति की लालच जो है वो इंसान को किस हद तक गिरा देती है कि अपने पराये का भी उसे कोई भी ख्याल नहीं रहता है, ना ही अपने पराये की कोई पहचान रहती है। वासना और लालच की एक ऐसी आग है जिसमें इंसान अंधा हो जाता है। फिलहाल जो बच्चे हैं वो वासना और लालच में ही अपने ही पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। वासना थी डंपल को कि उसे पति मिल जाए और उसकी शादी हर्षवर्धन के साथ हो जाए और कुछ उसे संपत्ति भी मिल जाए। बाकी के बच्चों को लालच थी संपत्ति की, उस संपत्ति की जो कि सुंदरलाल के बाद उन्हीं को मिलने वाली थी। फिलहाल उनका सब्र टूट गया और उन्होंने धैर्य नहीं रखा। धैर्य खोने के बाद अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और अपनी ही जिंदगी को और अपने ही भविष्य को बर्बाद कर लिया। फिलहाल पूरी कहानी आपके सामने रख चुका हूँ सुंदरलाल और उनके बच्चों की, कि वासना और लालच में बच्चों ने कैसे कत्ल किया। लिहाजा आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुन के हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा। गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बनने के बाद अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। देखिए, इराक का क्या हाल किया था 2003 में अमेरिका ने।
अमेरिका ईरान का भी सगा नहीं था, लेकिन इराक के मुद्दे को लेकर ईरान अमेरिका के साथ था। फिलहाल होता यह है कि ईरान जब इराक का हाल देखता है तो वह पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे ध्यान देता है, अपने नौजवानों को देश विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लिखने के लिए भेजता है और साइंटिस्ट बनाता है। इतने अच्छे साइंटिस्ट बनाता है कि आज को अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी ईरान के नाम से हवा निकलती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुने और ईरान जैसे नौजवानों की तरह अच्छे साइंटिस्ट बने और ऐसी ऐसी देश के अंदर मिसाइलें बनाएं, ऐसे ऐसे फाइटर जेट बनाएं, ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम बनाएं, ऐसे ऐसे ड्रोन बनाएं, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाएं कि चीन की भी भारत के नाम से हवा निकलने लगे। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का यही मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।